नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के रियासती ओहदेदारान ने इतवार को पार्टी रियासती दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और मध्य प्रदेश के इंचार्ज डॉक्टर निजामुद्दीन खान, SDPI रियासती सदर विदय राज मालविया, रियासती नायब सदर इरफान उल हक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी परवेज कुरैशी और भोपाल जिले सदर मुफ्ती अताउर रहमान कासमी मौजूद रहे। डॉक्टर निजामुद्दीन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसमें SDPI ने 6 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें भोपाल नरेला असेंबली सीट से मुफ्ती अताउर रहमान कासमी, शिवपुरी असेंबली सीट से श्वेता यादव, अनिरुद्ध असेंबली सीट से जमील अब्बासी, नमंच असेंबली सीट से इमरान हुसैन, मानसा असेंबली सीट से जाकिर हुसैन और शिवपुर असेंबली सीट से मोहम्मद आदिल शामिल हैं। रियासत पंजाब के जिले गुरदासपुर में मुनक़दा देही खेलों के मुकाबलों के दौरान हादसा पेश आया। ट्रैक्टर के साथ करतबबाजी करने वाला असिस्टेंट मैन गाड़ी के नीचे आकर हलाक हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक गांव के सिकमनदीप सिंह, जिनकी उम्र 29 साल बताई गई है, ट्रैक्टर के साथ करतबबाजी किया करते थे। माजी में उनके असिस्टेंट कई टीवी चैनल्स पर नशर किए जा चुके हैं। वो खुले मैदान में ट्रैक्टर के साथ करतबबाजी कर रहे थे कि अचानक उसके टायर की जद में आकर गिर पड़े और ट्रैक्टर ने उन्हें रौंद दिया। सिकमनदीप की बीवी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है और उनका एक बेटा है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद अफराद सख्ते में आ गए। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 2 ट्रेनों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया। दोनों ट्रेनों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 6 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम और मुसाफिरों की तफसीलात के मुताबिक विशाखा से पालासा जाने वाली स्पेशल मुसाफिर ट्रेन कोठावाला मंडल के आलामंडा कांटा का पल्ली पर शाम 7:10 पर सिग्नल के लिए रुकी थी। उसी वक्त पीछे से आ रही विशाखा रियागड़ा ट्रेन मुसाफिर ट्रेन से टकरा गई, जिसके नतीजे में मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे बोर्ड ग्रुप के DRM सौरभ प्रसाद ने हादसे की जानकारी दी। हादसे की तफसीलात इकट्ठी की जा रही है। DRM ने कहा कि इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए वकू के लिए रवाना नहीं हुई है। इस हादसे में 3 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेनों के टकराने से जाए वकू पर बरखी की तारें कट गई, जिसके बायस पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। जाए वकू पर तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। विजयनगरम में ट्रेन हादसे के पेश नज़र हुक्काम ने हेल्पलाइन नंबर कायम किए हैं। मालूमात के लिए बराह करम 2746330 पर कॉल करें। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने ट्रेन हादसे पर सदमे का इजहार किया। CMO के ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि उन्हें इब्तिदाई इत्तला मिली है कि विशाखा से रायगढ़ जाने वाली मुसाफिर ट्रेन के साथ हादसा हुआ है और इस वाक़े में 4 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। चीफ मिनिस्टर ने फौरी इमदादी इक़दाम करने का हुक्म दिया। ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंस विशाखापट्टनम और अनाकापल्ली से भेजने की हिदायत दी है। पाकिस्तान के मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना तारिक जमील के फर्जंद मौलाना आसिम जमील का गोली लगने से इंतकाल हो गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या उनके आबाई मुकाम तलंबा में पेश आया। गोली किसने मारी इसका फौरी इल्म नहीं हो सका, ताहम एक और ज़राए ने इस वाक़े को खुदकुशी करार दिया, ताहम इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। इसी दौरान तारिक जमील ने एक्स पर फर्जंद के इंतकाल की इत्तला दी और इसे एक हादसा करार दिया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहरे करने वालों को धमकी दी है। रिपब्लिकन इजलास से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इंतबाह दिया कि फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे करने वालों के वीज़े मनसूख कर दिए जाएंगे। उन्होंने वार्निंग दी कि अमेरिका में एहतजाजियों ने किसी के खून का एक खतरा बहाया तो उसका 1 गैलन खून बहाएंगे। वाज़ेह है कि इसराइल की फ़लस्तीन पर बमबारी के खिलाफ दुनिया के बेशतर ममालिक में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज किया जा रहा है। नोएडा में डिलीवरी बॉय ने तन्हा खातून की इस्मत रेजी कर दी। ये वाक़या ग्रेटर नोएडा में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ग्रेटर नोएडा हाई राइजर अपार्टमेंट की रहने वाली खातून ने ऑनलाइन ऐप के जरिए घरेलू अशिया का ऑर्डर दिया था। डिलीवरी देने के लिए 30 साला संपत सिंह खातून के घर पहुंचा। उस वक्त खातून मकान में तन्हा थी
मौके का फायदा उठाते हुए नौजवान जबरदस्ती खातून के घर में दाखिल होकर उसकी इस्मत रेजी कर दी और वहां से फरार हो गया। खातून ने फौरी मुतालिका पुलिस से इस बात की शिकायत की। सेलफोन सिग्नल की मदद से पुलिस ने मुलजिम का लोकेशन ट्रैक कर लिया और वहां पहुंच गई। पुलिस ने इससे खुद सुपुर्द होने का कहा। मुलजिम ने अपने आप को पुलिस के हवाले करने का नाटक किया और पुलिस कांस्टेबल की बंदूक छीनकर फरार होने की कोशिश में था कि पुलिस ने उसके पांव पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। उसे हिरासत में ले लिया गया। जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाकया जुमे को पेश आया, जिसका ताखीर से इल्म हुआ है। शौहर ने बीवी का गला घोंट कर कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद वो अपनी 4 साला लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के निजामाबाद शहर में इतवार की अव्वलीन सातों में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बोधन टाउन से ताल्लुक रखने वाली प्रीति और प्रवीण ने 5 साल कबल मोहब्बत की शादी की थी। उनकी एक 4 साला लड़की है और ये खानदान शहर निजामाबाद के सूर्यानगर में किराए के मकान में मुकीम था। हफ्ते की आधी रात प्रवीण ने प्रीति को किराए के मकान में गला दबाकर कत्ल कर दिया। इसके बाद उसने अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और बीवी के कत्ल की तफसीलात बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। कत्ल करने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।